हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल का जो कोर है वो ट्रू क्राइम, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स और हॉरर स्टोरीज हैं। एंड एट टाइम्स मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज को नरेट भी करता हूँ। तो आज की कहानी भी मुझे किसी ने भेजी है और उन्होंने पूरा बताया कि उनके साथ ज़िंदगी में क्या क्या हादसा और वाक़यात पेश आए और उन्होंने किस तरह से उन सब चीज़ों के साथ डील किया। तो अगर आपके पास भी अपने कोई इस तरह के स्पूकी और क्रीपी इंसिडेंट्स हैं तो आप वो भी मुझे भेज सकते हैं। हो सकता है अगली वीडियो में मैं वो कवर कर लूँ। और इसके साथ साथ अगर यही सारे इंसिडेंट्स और यही हॉरर स्टोरीज़ आपको आपके एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी चाहिए तो उन दोनों का लिंक मैंने इस चैनल की डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहाँ जाकर भी ये सुन सकते हैं। आइए आज की ये कहानी सुनते हैं। मैं शुरू से जन्नत की एग्जिस्टेंस को मानती हूँ, और दूसरा ये कि मेरी ज़बान पर बचपन से ही या सलामू या हफीज़ू का विर्द रहता है। यही दो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मेरे अंदर का डर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। लेकिन मेरी फैमिली हमेशा कहती थी कि जिस दिन कोई चीज़ सच में सामने आएगी तो तुम भी डरना शुरू कर दोगी। लेकिन मैंने काफ़ी अरसे से उन्हें बताया नहीं कि मैं क्या कुछ देखती रही हूँ। मैं जिस घर में रहती हूँ मैंने अपने बचपन के 13 साल वहाँ गुजारे हैं। वो घर 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल था। ग्राउंड फ्लोर पर एक बंद स्टोर था, फर्स्ट फ्लोर पर मेरे ताया रहते थे और सेकंड पर हम खुद रहते थे। अक्सर पूरे घर में कोई नहीं होता था। दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे और एक छोटा भाई था। बड़ा भाई ज़्यादातर काम से बाहर गया होता था। मेरा भाई अक्सर रात में देर से ही वापस घर आता था। मैं अकेले घर में रहती थी और इस दौरान लाइट्स वगैरह भी जाया करती थी और मैं अकेली छत पर घूमती रहती थी, खुद से ही सिचुएशंस बनाकर खेलती रहती थी। लेकिन डरना तो दूर, कभी कुछ फील नहीं हुआ। जबकि हमारी छत के सामने नेबर्स का एक फ्लोर था जहां उन्होंने स्टोर बनाया हुआ था। वहां अक्सर दूसरे नेबर्स ये कंप्लेन करते थे कि उन्होंने वहां एक छोटी हाइट का साया देखा है, लेकिन मुझे कभी ना वो साया नज़र आया ना ही उससे कभी कोई नुकसान पहुंचा। मेरी दादी की डेथ के बाद उनका रूम ड्राइंग रूम में चेंज कर दिया गया और सब वहीं नमाज पढ़ा करते थे, और मैं अक्सर स्कूल से आकर उसी कमरे में सोफे पर सो जाया करती थी। मेरी आई साइट बहुत वीक थी तो हर वक्त सर दर्द रहता था, और जब मैं अक्सर लेटती थी तो ऐसा लगता था कि कोई मेरा सर दबाता है। खैर, एक दिन नमाज पढ़ रही थी कि सलाम फेरने पर मुझे अपने बिल्कुल बराबर में एक इंतहाई खूबसूरत और सफ़ेद कपड़ों में बुजुर्ग नज़र आए जो दुआ कर रहे थे। एंड आई वॉज ओनली 12 एट दैट टाइम। मैंने डर डर के दुआ की और जल्दी से नमाज ख़त्म करके अपने रूम में जाकर सो गई। फिर मैंने कभी दोबारा कुछ नहीं देखा, और 1 साल बाद हमें अपने नए घर में शिफ्ट होना था जो कि हम फ़ौरन शिफ्ट नहीं हो सकते थे। तो फॉर टाइम बीइंग हम एक और फ्लैट में शिफ्ट हो गए जो कि सबसे टॉप पर था, 8th फ्लोर पर। एक रात सब सो रहे थे और मैं विंडो से झांक रही थी। समर वेकेशंस थी तो तब कुछ लोगों ने एक लाश लाकर कचरे में फेंकी और चले गए। मैंने ये सब खुद अपनी आंखों से देखा था। मुझे इतना डर लगा और शौक भी, क्योंकि मैं बच्ची थी उस वक्त। मैं जल्दी से जाकर चुपचाप सो गई। सुबह उठने पर पता चला वो लाश किसी लड़की की थी, और हमारे नेबर्स ने भी ये सब कुछ विटनेस किया था। बाद में मुझे आदत हो गई, मैं रात में अक्सर उस जगह को अकेले बैठ के देखा करती थी, और मुझे हर रात वहाँ वो लड़की नज़र आने लगी जो अंधेरे में बैठकर रो रही होती थी। कुछ अर्से बाद हम अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। वहाँ से अलग लाइफ शुरू हुई। मैं बाबा के साथ रात में अक्सर अपने घर आते हुए यूनिवर्सिटी वाले रोड से गुजरा करती थी। एक दिन गाड़ी काफ़ी स्लो थी तो मुझे एक दरख्त के पीछे एक इंसान खड़ा हुआ नजर आया, और वो मुझे बगैर आंखें झपकाए देख रहा था। मैंने अपने भाई को भी दिखाया लेकिन उसे कुछ नहीं नजर आया, और वो शख्स मुझे देखता रहा जब तक हमारा रास्ता बदल नहीं गया, और मैं आज तक उसकी आंखें अपने जहन में से निकाल नहीं पाई। बाद में जाकर पता चला कि वहाँ उस जगह पर किसी इंसान का कत्ल हुआ था, और वो वहाँ अक्सर नज़र आता है। अब मैं नहीं जानती कि इसकी सच्चाई और हकीकत क्या है। खैर, ऐसे ही एक दिन यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए लेफ्ट पर एक खाली ग्राउंड है, वहाँ मुझे एक औरत काले कपड़ों में नज़र आई, और उसके कंधे से ऐसा लग रहा था जैसे खून बह रहा हो। मैंने अपनी दोस्त को भी दिखाया जो मेरे बराबर में बैठी हुई थी, लेकिन उसने कहा कि तुम पागल हो गई हो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके बाद चुप हो गई। ऐसे ही मुझे
यूनिवर्सिटी के हॉकी ग्राउंड में कोई शख्स दरख्त पर बैठा हुआ नजर आया जो मुझे देख के कुछ कह रहा था। मैंने अपने दोस्तों को दिखाया तो उन्होंने साफ इनकार किया कि वहाँ कोई नहीं है। इसलिए मैं चुप हो गई कि ये लोग आखिरकार मुझे ही पागल समझेंगे। मैं एक दिन घर के लाउंज की विंडो में खड़ी हुई थी और मैंने शाम में अपने घर के सामने एक पोल के पास एक आदमी बैठा हुआ देखा जिसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। उस टाइम रात के 9 बज रहे थे। मैंने भाई से पूछा कि क्या मसला है, ये आदमी काफ़ी देर से हमारे घर के बाहर क्यों बैठा है। मेरे भाई ने भी झांक कर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा, जबकि मुझे वो नज़र आ रहा था। मेरी बहन ने भी देखा मगर उसे भी कुछ नज़र नहीं आया। भाई ने अपने दोस्तों को कहा कि जाकर चेक करो कि वहाँ कोई है, लेकिन उन्हें भी वहाँ कोई नहीं मिला। लेकिन वो शख्स मुझे साफ नज़र आ रहा था। अब ये जानकर कि वो इंसान और किसी को नज़र नहीं आ रहा सिवाय मेरे, मैं पैनिक करने लगी क्योंकि मैं इन वाक़यात से उकता चुकी थी। मैंने अपने बहन भाइयों को कहा कि तुम लोग मुझे पागल साबित करना चाहते हो जब ये सब कर रहे हो ना। ये सुनकर वो दोनों परेशान हो गए और हंसने लगे कि नहीं, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हमें भी वो नज़र आ रहा है। फिर इन लोगों ने ये सारा वाक़या अबू से डिस्कस किया। अबू ने मुझे बताया कि वो दोनों परेशान हो गए थे इसलिए उन्होंने तुमसे झूठ बोला है, वरना उन्हें वहाँ वाकई कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बाबा को बताया कि अक्सर मुझे इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं लेकिन मेरी बात कोई मानता नहीं है और अक्सर इस तरह के वाक़यात के बाद मुझे 2-3 दिन तक बुखार चढ़ जाता है। अबू के एक दोस्त थे जो मुफ्ती थे, उन्होंने उनसे ये सारा वाक़या शेयर किया। उन्होंने कहा कि बच्ची के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है लेकिन इसकी तीसरी आंख खुली हुई है। इसको चाहिए ये जब भी इस तरह का कुछ देखे तो उसे इग्नोर कर दे और ऐसे एक्ट करे कि जैसे इसने कुछ नहीं देखा। बाकी कोई बुजुर्ग हैं जो इसका ख्याल रखते हैं। मैं ये सब बातों को मान लेती हूँ लेकिन ये तीसरी आंखें खुलने वाला कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आया। अल्लाह ने जन्नत को इजाज़त नहीं दी इंसानों के सामने आने की, लेकिन कुछ शरारती या काफिर जन्नत फिर भी आ जाते हैं। लेकिन ये बात तीसरी आंख खुलने वाली बात से किस तरह लिंक करती है ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैंने जितनी चीज़ें देखी वो सब इंसानों की अजीब सी हैवानी शक्ल में देखी। एक एक वाक़या मुझे आज तक मेरे जहन में बिल्कुल ठीक से याद है।